OTT प्लेटफॉर्म्स पे गवर्नमेंट ने 25 जुलाई को बैन किया है। और ये अमेजॉन, नेटफ्लिक्स या प्राइम, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यू हैव देसी फ्लिक्स करके देयर इज अ चैनल। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिचा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट के उस एक रीसेंट बैन के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी हुआ है। कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स पे गवर्नमेंट ने 25 जुलाई को बैन किया है। गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने उन OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है। अब पहले से बता रहे हैं कि ये अमेजॉन, नेटफ्लिक्स या प्राइम, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये मेन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी नहीं। जिनको आप सेकंड कॉपी बोल सकते हैं लेमैन टर्म में, जैसे आपका उल्लू ऐप का नाम अगर हम आपको बताएं तो उल्लू हो गया। देन यू हैव देसी फ्लिक्स करके देयर इज अ चैनल। देन ऑल्ट, जो पहले ऑल्ट बालाजी के नाम से जाना जाता था, अभी उसका नाम ऑल्ट ही है। ऑल्ट, ये सारे ऐसे लगभग 25 OTT ऐप्स हैं जो सेकेंड कॉपी है एक तरीके से, फर्स्ट कॉपी नहीं। उनको बैन किया गया है, मेन ऐप्स को बैन नहीं किया गया है। अब कारण क्या रहा इनको बैन करने का, तो उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसा हुआ है। 2024 अप्रैल में भी ऐसा बात उठा था, मार्च अप्रैल समवेयर अराउंड ऐसा बात उठा था कि 19 ऐप जो थे उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने बैन किए थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा था और ऐसे प्रमाण भी थे कि ये जो ऐप्स हैं ये कहीं ना कहीं वल्गर और इनडिसेंट कंटेंट जो है वो दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। उसी के बेस पे रख करके पहले भी 19 ऐप को बंद किया गया था, लेकिन वही इन लोगों ने एक और रास्ता ढूंढ लिया। अब फिर से जो है लगभग 25 ऐप को स्ट्रिक्टली बैन किया गया। अब पॉइंट ये है कि इस बार क्या ऐसे पैरामीटर्स लगाए गए हैं जिनसे ये एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो देखिए, बहुत सारे डिफरेंट एक्ट्स लगाए गए हैं और जो उनका बेस बताया गया, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि कहीं ना कहीं ये इंडियन लॉ को वॉयलेट कर रहे हैं, ये वुमेन की डिग्निटी को वॉयलेट कर रहे हैं और पब्लिक ऑर्डर को वॉयलेट कर रहे हैं, सॉवरेनिटी को वॉयलेट कर रहे हैं, साइबर क्राइम का बहुत बड़ा सोर्स बन रहे हैं। इसीलिए इसमें बहुत सारे मल्टीपल एक्ट्स भी लगाए गए हैं इन ऑर्डर टू एक्शन ओवर दीज पर्टिकुलर OTT प्लेटफॉर्म्स। और बहुत सारे लोग थे, लॉयर इंक्लूडिंग लॉयर, पेरेंट्स बच्चों के, जो आ रहे थे क्योंकि जो इसके जो व्यूअर्स थे वो मोस्ट ऑफ दी जो आपके एडल्ट हैं, एडोलेसेंस एज वाले बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, एडोलेसेंट हैं, वो इसके अंदर फॉल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो फ्यूचर शेप करना जिसको आप बोलते हैं, जो एक प्राइम एज है, उसमें वो ये सब चीज़ों को देख रहे हैं और ये सब चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं हर किसी के एक्सेस पे। इसी वजह से जो मल्टीपल इसमें एक्ट्स लगाए गए उनमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है IT एक्ट। IT एक्ट 2000 का है और IT एक्ट का सेक्शन नंबर 69A इसमें लगाया गया है, जो बेसिकली एक्सेस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ऐसे किसी भी चैनल को या ऐसे किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को बंद कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू सेव द सॉवरेनिटी, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड डिग्निटी ऑफ कंट्री एंड ऑब्वियसली अगर आप जेंडर का बात करेंगे तो डिग्निटी ऑफ वुमेन। सो बेसिकली ये तो सेक्शन बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है, ये पावर है कि अगर ऐसा कोई सीन दिखाया जा रहा है जो ऑब्सीन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एक्ट के एक्सेस को ब्लॉक कर सकती है। नाउ ये इसके अलावा एक IT एक्ट था, IT एक्ट तो था ही 2000 का, इसके अलावा भी IT रूल आया था 2021 में, इंटरमिटेंट रूल आप इसको बोल सकते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं ये बात किया गया था कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बेसिकली ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट जो होता है उनको पब्लिश करते हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी ये ड्यूटी है, जैसे आप कहते हैं कि राइट है कि वो पब्लिश करें, तो उनकी भी ये ड्यूटी है कि वो जो भी एथिक्स का कोड है, कोड ऑफ एथिक्स को अबाइड करें, मतलब उसके अकॉर्डिंग चलें, जो बेसिक एथिकल प्रोसेस है, एथिक्स है, उसको फॉलो करें। सिंस अगर वो कहीं पर भी वॉयलेट होता है तो वी हैव एन ऑप्शन टू इनको बैन करने का और इनको स्टॉप करने का। तो अपार्ट फ्रॉम IT एक्ट और क्या क्या लगा हुआ है इसमें, दूसरा जो एक्ट लगा है वो लगा है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का। अगेन इसका क्या बेस बनाया गया, तो इसका सबसे पहला तो बेस बनाया गया कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, वुमेन के ऑब्सीन्स को दिखाया जा रहा है, वल्गैरिटी को दिखाया जा रहा है, जिस वजह से इस पर्टिकुलर एक्ट को भी यूज़ किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या इसमें लगा है, तो BNS में अगर आप बात करिएगा 2023 का, जिसने IPC के बाद अभी BNS आया है, ठीक है। तो देखिए BNS में भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं
जो डील कर रहा है अभी साइबर क्राइम, ऑब्सैनिटी, देन वुमेन सेफ्टी। और उसमें से एक जो क्राइम है वो है सेक्शन नंबर 79, जो आउटरीच करता है, बेसिकली बात करता है आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। तो अगर वैसा कुछ भी हो रहा है तो इसके लिए अगर हम आपको प्रिसाइज करें तो सज़ा तक के प्रावधान है, जो लगभग 3 साल की सज़ा और फाइन है। उसके अलावा और क्या लगाया गया है, तो देखिए उसके अलावा एक और है सिनेमेटोग्राफी एक्ट है, वो भी लगाया गया है 1952 का, इन ऑर्डर टू स्टॉप दीज क्राइम्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने और मिनिस्ट्री को भी इसमें अपनी हेल्प के लिए ऐड किया है, जैसे कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एंड साइबर क्राइम यूनिट। ये सब लोगों के साथ मिल करके इस पर्टिकुलर बैन को इन्फोर्स किया गया है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वुमेन्स डिग्निटी and in order to save the youngsters, the youth of India. Thank you for watching. Stay continued.